मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको फंगल इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक उपचार को बताने जा रहा हूँ। दुनिया भर में होने वाले संक्रमण में सबसे सामान्य फंगल इन्फेक्शन है। शरीर के ऊतकों में किसी कवक के बढ़ने और फैलने पर फंगल इन्फेक्शन होता है। सामान्य पैथोजेनिक फंगी में इस पर गिलस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडा, कोक्सीडियोडोडेस, क्रिप्टोकोकस, नियोफोर्मन्स, क्रिप्टोकोकस गट्टी और हिप्टोप्लाज्मा शामिल है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है, जैसे कि आँखें, कान, जठरांत मार्ग, योनि, मुंह, गला, पैरों के नाखून, उंगलियों के नाखून, फेफड़ों और त्वचा आदि। फंगल संक्रमण के उपचार के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लहसुन, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, नीम, तुलसी, हल्दी, अडूसा, हिंगुलिया, मरीच के रस, दद्रुघन वटी, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, किशोर गुगुल और गंधक रसायन शामिल हैं। फंगल इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक उपचार में वमन और लेप प्रभावी हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद में फंगल संक्रमण के लिए विशेष वर्ग नहीं बनाया गया है, लेकिन इसे प्रत्येक प्रणाली से संबंधित समस्या में शामिल किया गया है। जैसे कि फंगल त्वचा संक्रमण को कुष्ठ रोग में रखा गया है। आयुर्वेद के अनुसार अनुचित चीज़ों को एक साथ, जैसे कि दूध के साथ मछली खाने, ताज़ा कटे खाद्य पदार्थों और भारी भोजन जैसे कुछ कारणों की वजह से त्रिदोष खराब होते हैं एवं त्वचा रोग पनपने लगते हैं। इस श्रेणी में त्वचा से संबंधित कई रोगों को रखा गया है, जिनकी 18 उपश्रेणियां भी हैं। आगे इन 18 प्रकार के त्वचा रोगों को महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। त्वचा के कुछ सामान्य फंगल संक्रमणों में दाद, एथलीट फूड हैं। दद्रु को आचार्य सुश्रुत द्वारा महाकुष्ठ और आचार्य चरक ने क्षुद्र कुष्ठ के रूप में वर्गीकृत किया है। ये सामान्य कफ और पित्त प्रधान के खराब होने के कारण सभी तीन दोषों के खराब होने के कारण होती हैं। फंगल इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक उपचार में पहला है वमन। वमन एक पंचकर्म थेरेपी है, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों से मरीज को उल्टी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वमन चिकित्सा में वमन के लिए 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वामक और वमनोपेग जड़ी बूटियाँ होती हैं। वामक जड़ी बूटियों जैसे कि वच और यष्टि मधु से उल्टी लाई जाती है, तथा वमनोपेग जड़ी बूटी जैसे कि नीम और अमलकी वमन जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ाती है। पेट को साफ करने और छाती एवं परिसंचरण नाड़ियों में बलगम तथा अमा को बाहर निकालने के लिए वमन कर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये फेफड़ों के रोगों जैसे कि पल्मोनरी टीबी, वायरल इन्फेक्शन, फंगल संक्रमण, फाइलेरिया और ट्यूमर के इलाज में असरकारी है। दूसरा है लेप। किसी एक या एक से ज़्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बने पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है, जिसे लेप कहते हैं। लेप के लिए जड़ी बूटियों का चयन व्यक्ति की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जड़ी बूटियों को घी में मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। दाद के इलाज के लिए निम्न जड़ी बूटियों से लेप बनाया जाता है। मूली के रस में सहजन की छाल या मजिष्ठा, लाख, हरिद्रा, गंधक, त्रिफला को सरसों के तेल में मिलाकर, इसके अलावा मूली के रस में चक्रमर्द, इसके अलावा खट्टी दही में बिडंग के बीज, सरसों, चक्रमर्द, कुठ की जड़ और काला नमक, इसके अलावा छाछ में दूब घास, हरितकी फल का छिलका और चक्रमर्द के बीज, तुलसी की पत्ता और काला नमक। फंगल इन्फेक्शन की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है रसोनम। रसोनमक परिसंचरण, पाचन तंत्रिका, प्रजनन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करता है। इसमें कृमि नाशक, परजीवी रोधी, कफ निस्सारक, वायुनाशक, निष्क्रामक, ऊर्जादायक और उत्तेजित गुण होते हैं। लहसुन शरीर एवं लसिका की सफाई तथा अमा को बाहर निकालने का काम करती है। इस जड़ी बूटी के रोगाणु रोधक गुण फेफड़ों और त्वचा संक्रमण के इलाज में मदद करते हैं। ये वात बुखार को नियंत्रित करने के लिए असरकारी है। लहसुन मिले पानी में पैर भिगोने से पैरों की फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट फूट के इलाज में मदद मिलती है। जैतून के तेल में लहसुन को भिगोकर
उस तेल को सीधा संक्रमित हिस्से पर लगा सकते हैं। ये फंगी को बढ़ने से रोकता है। अगला है अदरक। अदरक श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, सुगंधक, वायुनाशक, कफ निस्सारक और नसों को आराम देने वाले गुण होते हैं। अदरक तीनों दोषों के विकारों का इलाज करती है। इसे रोग की स्थिति के आधार पर विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अदरक पाचन अग्नि को बढ़ाती है, इसलिए पाचन में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यष्टि मधु। यष्टि मधु पाचन तंत्रिका, प्रजनन, श्वसन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। ये सूजन और जलन से राहत दिलाती है। इसमें ऊर्जादायक, कफ निस्सारक, शामक और शक्तिवर्धक गुण होते हैं। ये फेफड़ों और पेट के कफ को साफ करती है और अल्सर तथा सूजन को ठीक करती है। मुलेठी खून को साफ करती है और शरीर से अमा को बाहर निकालती है। ये थकान और पेट दर्द के इलाज में भी उपयोगी है। इसमें फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के घटक होते हैं, जो कि फंगल संक्रमण के लिए असरकारी है। हरिद्रा यानी हल्दी। हल्दी परिसंचरण, पाचन, मूत्र और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें जीवाणुरोधी, कृमिनाशक, उत्तेजक और घाव को ठीक करने के गुण होते हैं। ये रक्त प्रवाह और खून के ऊतकों के निर्माण में सुधार लाती है। ये पेट के फ्लोरा के लिए प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम करती है। ये सोराइसिस, मुहासे और सूजन का इलाज कर सकती है। ये कई फंगल संक्रमणों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। अगला है नीम। नीम परिसंचरण, श्वसन, मूत्र और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें शीतल, कृमिनाशक, रोगाणुरोधी, वायरस रोधी, निस्संक्रामक, कीटाणुनाशक, भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ये खून को साफ और शरीर से अमा को बाहर निकालती है। इस प्रकार नीम फंगल को रोकने में मददगार है। ये एक्जिमा, अल्सर, त्वचा से संबंधित कई रोगों में असरकारी है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा तंत्रिका, प्रजनन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें ऊर्जादायक, सूजन रोधी, सामक, कामोत्तेजक, शक्तिवर्धक और संकुचक गुण होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा भी शामिल है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में होने वाले सबसे सामान्य फंगल संक्रमण कैंडिडाइटिस को नियंत्रित करने में अश्वगंधा उपयोगी है। अश्वगंधा दर्द और थकान से राहत दिलाती है और ऊतकों में सुधार को बढ़ाती है। ये गठिया में होने वाली सूजन को नियंत्रित करने में असरकारी है। अगला है तुलसी। तुलसी पाचन तंत्रिका और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें जीवाणुरोधी, रोगाणुरोधक, ऐंठन रोधी और दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। ये परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र को साफ करती है। इसी वजह से तुलसी फंगल संक्रमण के लिए भी असरकारी है। अगला है वासा। वासा श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें ऐंठन रोधी और कफ निस्सारक गुण होते हैं। ये जड़ी बूटी प्रमुख तौर पर श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। ये अस्थमा, खांसी, टीबी और ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों के लिए उपयोगी है। फंगल संक्रमण के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में हिंगुलिया माणिक के रस है। हिंगुलिया माणिक के रस को शुद्धि हिंगुला, हींग, गंधक, हरितला और पलाश के फूलों से तैयार किया जाता है। इस औषधि में मौजूद हरितिका में जीवाणु रोधी और फंगल रोधी गुण होते हैं, जो स्टेफिलोकाकस आरियंस एवं कैंडिडा ऑब्लिकन्स जैसी प्रजातियों पर असर करती हैं। ये दवा योनि में ईस्ट संक्रमण जैसे कैंडिडा आसिस को नियंत्रित करने में उपयोगी है। अगला है दद्रुधन वटी। गोली के रूप में उपलब्ध इस दवा से चक्रमर्द इसका प्रमुख घटक है। ये सबसे बेहतरीन एंटी फंगल आयुर्वेदिक औषधियों में से एक है। ये सभी प्रकार के त्वचा संक्रमणों जैसे कि दाद और सफ़ेद दाग को नियंत्रित करने में उपयोगी है। चंद्रप्रभा वटी। इस औषधि में 42 सामग्रियां मौजूद हैं, जिसमें सतावरी, काला नमक, त्रिकटु, 3 कषाय, पीपली, सोंठ, काली मिर्च का मिश्रण, त्रिफला, भृंगराज एवं गुगुल शामिल है। मूत्रजननांगी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों में सर्जरी के बाद होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये औषधि मूत्र प्रणाली के फंगल इन्फेक्शन और अन्य मूत्रजननांगी समस्याओं जैसे कि डिस्यूरिया यानी पेशाब में और दर्द और जलन हो, मूत्र संयमिता, पेशाब न रोक पाना, पेशाब में खून आना के इलाज में उपयोगी है। अगला है आरोग्यवर्धनी वटी। त्वचा रोगों के इलाज में आरोग्यवर्धनी वटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये त्रिवृंत, नीम, त्रिफला, अभ्रक, भस्म से बनाई गई है।
आरोग्यवर्धनी वटी की इस सामग्रियों में पित्त विरेचन, वात अनुलोमन और कफ समन वाले गुण हैं। इसके शरीर पर दीपन, मेदोहर, पाचन और त्रिदोष शामिल हैं। आरोग्यवर्धनी बटी बढ़े हुए दोष को खत्म करने में मदद करती है। अगला है कैशोर गुगुल। कैशोर गुगुल में गुगुल, गुड़ूची और त्रिफला प्रमुख सामग्री है। यह औषधि बढ़े हुए पित्त को खत्म एवं खून को साफ करती है। ये सभी प्रकार के त्वचा रोगों जैसे कि फंगल संक्रमण का इलाज करती हैं। गंधक रसायन। गंधक रसायन एक पॉली हर्बल मिश्रण है जिसमें गंधक, शुद्ध गंधक, गाय का दूध एवं दालचीनी, नागकेसर, त्रिफला, ग्रंथि, गुड़ूची का रस, भृंगराज, अदरक और विभिन्न सामग्रियां हैं जो कैंडिडा अल्बिकन्स के कारण हुए फंगल संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। धन्यवाद।